बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल का स्टूडियो ते गोजरी पॉडकास्ट का नाल साजिदा रफीक हाजिर। उम्मीद करूँ सारा देखने वाला बिल्कुल ठीक होवेगा, खैरियत नाल होवेगा। इलेक्शन की गेमा गेमी जी है वह बहुत तेज़ हो गई क्योंकि इलेक्शन बहुत नेड़े आ गया और इलेक्शन जड़ा है ये मरला वाइज करान की एक फैसलों की योग्य हुआ है, इसका असरात के मुरतब होवेगा। इसके अलावा जी पूरा आज़ाद कश्मीर में जी मुख्तलिफ जमातें उनकी के पोजीशन है और जड़ा उम्मीदवारान है उनकी तादाद के है, पोलिंग स्टेशन जड़ा है उनकी तादाद के है। इस हवाले ना आज का प्रोग्राम गुफ्तगू होगी और नाल नाल एक मुतनाज़ा बयान दी तो मौलाना फजलुर रहमान ने और नौरीन नियाजी को बयान भी ऐसो आयो जड़ो कि मुल्क की सलामती वास्ते यकीनन वो बयान जड़ो है वो उसका खिलाफ तो इस हवाले नाल जी आज का प्रोग्राम हम गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू वास्ते हमारा नाल जड़ा मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज का स्टूडियो में तशरीफ़ रखें और माशाल्लाह देखो जाए तो ये बहुत इल्मी शख्सियत है, अदबी शख्सियत है जनाब गुलाम अब्बास पोड़। और गुलाम अब्बास पोड़ जड़ा है ये मारूफ ब्रॉडकास्टर भी हैं और तजिया निगार भी हैं। इनते आज जी गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद तम तशरीफ़ ले आया और सबसे पहला चूँकि मैं जड़ी एक आगाज़ में गल की कि आज़ाद कश्मीर में अगर हम गल करें तो जड़ो एक फैसलों की होगी पहले तो ये तो कि 27 तारीख ना पूरा आज़ाद कश्मीर भर में इलेक्शन जड़ा है वे कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की कनी ते एक फैसलो आयो और उस फैसला में मरला वार इलेक्शन जड़ा है वह करान की एक को फैसलों की होगी हो, यानी 27 तारीख ना मीरपुर डिवीजन, 2 तारीख ना मुजफ्फराबाद डिवीजन और 10 तारीख ना पुंछ डिवीजन। सबसे पहले यह दसो इस फैसला की का पीछे यानी कि वजह थी और उसके बाद इसका जड़ा असरात है वे के मुरतब होवेगा, यानी मनफी या मस्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने बड़ा अच्छा पहला सवाल किया कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल एक इंतहाई ज़ीरक, सियाना, दूरअंदेश, मामला फेम और मुनसिफ मजाज इंसान है। इन्होंने पहला इंतखाबात 27 जुलाई ना एक ही त्याड़ा करान को अटल फैसला किया और इस पर सारी जितनी तैयारी थी मुकम्मल हो गई, बल्कि मुलाजमीन का जड़ा वोट था वे भी 2 डिवीजन बिच कराया गया, लेकिन 3 डिवीजन जी थी पुंछ डिवीजन उस बिच 2 ज़िला बिच सुदनूती और रावलाकोट में मुलाजमीन का वोट न हो सकिया। उन्होंने इन्हें मौखर किया इस वजह ना कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से पूरा आज़ाद कश्मीर में बैक वक्त इंतखाबात करान को जो फैसला था ना वो इन्होंने कमज़ोर लगा और इस कमज़ोरी की वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से फिर डिवीजन वाइज इसना इलेक्शन करान को फैसला किया गया। मेरा ख्याल में ये फैसला अच्छा नहीं था, लेकिन चारों नाचार इन्हें बामरे मजबूरी ये फैसला इन्होंने करना पिया, जिसका हक भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी नहीं था, लेकिन फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने ये अपना फैसला शेड्यूल बदलना पिया और इस वक्त इन्होंने 27 जुलाई ना सिर्फ मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात करान को फैसला किया। मीरपुर डिवीजन में 3 ज़िलाएँ मीरपुर, बेमर और कोटली, इनका टोटल इंतखाबी हल्का 13 है। 13 इंतखाबी हल्का में 14,01,439 वोटर हैं। ठीक है जी। और इसी तरह इनका जड़ा पोलिंग बूथ है ना वे 1791 और पोलिंग स्टेशन जड़ा है 1107 कायम किया गया। अच्छा, तो इन्हों वास्ते जड़ा इस वक्त उम्मीदवार हैं जिन्होंने निशान अलाट होए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफों वे टोटल जड़ा है ना मेरा ख्याल बिच 286 हैं। अच्छा। बल्कि पूरा 286। अच्छा, ये 286 उम्मीदवार इस वक्त मैदान बिच हैं और इन्हों भी तो अपनी पार्टी पोजीशन की गल की थी। पूरा आज़ाद कश्मीर की अगर हूँ गल करूँ तो मुस्लिम लीग नून ने अपना टोटल उम्मीदवार जड़ा है ना वे 45 हल्का की बजाय 44 हल्का में उन्होंने टिकट जारी किया। अच्छा। एक हल्का जो है वेली 6
उस विच इन्हें ने टिकट नून लीग ने जारी नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हो सके इन्हों को जो उम्मीदवार था वो पार्टी बदल गया, वो पीपल पार्टी भी शामिल हो गया, इस वास्ते इन्हें अपना उम्मीदवार दोबारा कोई वाजे नहीं कर सकिया तो टिकट नहीं दे सकिया। अच्छा, तो यो जो चूंकि मीरपुर डिवीजन में हो रहे हैं इंतखाबात 27 ना, इस जगह तुम के देखो केड़ी पार्टी जड़ी है वा उसको पलड़ो जड़ो है वो पा रही है। हूँ तो अपना पहला वजात इसकी कर शुरू सारिया जमातों का टिकटा की, फिर उसके बाद हूँ तो अपना इसका भी एक अंदाजा ही है। दुई जमात हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर, जिसने टोटल 43 टिकट जारी किए हैं। अच्छा, 43 टिकट इन्होंने अपना पूरा 45 हल्का में 43 टिकट, दो में इन्होंने भी टिकट जारी नहीं किया। हमने वजह पूछनी है, वजह यह है कि इन्होंने समानी का हल्का में पहला इन्हों का उम्मीदवार था जो वो पीपल पार्टी छोड़ के वो जा रहे हो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पे। अच्छा, उजलत पे इन्होंने फिर टिकट जारी नहीं किया। दूआ हल्का इन्हों को है LA 2194, उस विच इन्हों को जो इतिहाद हो है जमीयत उलमाए इस्लाम नाल, इतिहाद एक ही सीट पर हुई है पूरा आज़ाद कश्मीर में। अच्छा। पीपल पार्टी को और जमीयत उलमाए इस्लाम को शहीद यूसुफ साहब ना, ठीक है जी, वो तो इन्हों का उम्मीदवार वे मुश्तरक हैं सुदनूती थे। इस तरह इन्हों की 43 टिकट हो गया। और फिर तीसरी जड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान हुकूमत बेच वह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसने बड़ी उजलत पे फैसला किया, बड़ी उजलत पे टिकट देता, लेकिन 37 टिकट इन्होंने भी जारी किए। बड़ा ना शामिल हुआ। हाँ, 37 उम्मीदवार इन्होंने खड़ा किए हैं अपना टिकट पर, ठीक है जी। उसने चौथा नंबर पर जड़ी जमात आए वह जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर, इन्होंने 35 टिकट जारी किए हैं, 35 हल्का में इन्हों का उम्मीदवार है। अच्छा, पंजवीं आज़ाद कश्मीर की जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसने 34 टिकट जारी किए। इस तरह ये 5 जमातों का तो ज्यादा उम्मीदवार है, बाकी काट बाद बहुत सारी जमातों का 837 उम्मीदवार इस वक्त मैदान बिच। अच्छा, जिन्हों बिच आज़ाद कश्मीर की 13 डिवीजन बिच 700 उम्मीदवार है और जम्मू बिच इन्हों का 82 उम्मीदवार है, वेली में इन्हों का 55 उम्मीदवार है, 137 मकीम पाकिस्तान जड़ा महाजन है इन्हों का टिकट जारी हुए हैं। तो इस तरह कुल 837 उम्मीदवार मैदान अमल बिचे। हमने जिस तरह पूछियो कि हुण मीरपुर डिवीजन में किहड़ी जमात की ज्यादा पोजीशन बेहतर है, इस वक्त मेरा हिसाब बिच इन्हों की जिहड़ी डिवीजन बिच 13 सीट, 13 बिच मेरा ख्याल बिच गलत भी हो सके, लेकिन मेरा जो तजजिया ये है कि पीपल पार्टी नंबर 1 पर रहेगी, ठीक, नून लीग दूसरा नंबर पर रहेगी, इस्तेकाम पाकिस्तान 3 पर रहेगी। अच्छा, मेरा अंदाजा बेच है, गलत भी हो सका ऊपर तला भी हो सका, लेकिन यह है कि अच्छा दूसरी जी हमारी डिवीजन है मुजफ्फराबाद, इस बिच भी पोजीशन को जैसे तरह है। अच्छा, यानी पीपल्स पार्टी जड़ी है मुजफ्फराबाद में भी पहला नंबर पर है। पुंछ की पोजीशन इससे ज्यादा है। अच्छा, पुंछ डिवीजन बिच नून लीग की सीट ज्यादा है, पीपल पार्टी की काट है। अच्छा, तो बहरहाल ये मुकाबला यानी उससे का बराबर है। नतीजो जड़ो पुंछ में थोड़ा जो मुख्तलिफ हो सके। जी जी, हाँ। और बल्कि इसी तरह है कि उस जगह भी इस्तेकाम पाकिस्तान की 1 या 2 सीट निकलेंगी, ठीक है। आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम पाकिस्तान की 4 से 5 सीट हो सकी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है, मुकाबला इन दो जमातों को है, नून लीग और पीपल पार्टी। बिल्कुल, बड़ी जमात ये जड़ी है, यही दो हैं। अच्छा, यो एक जमहूरी अमल को हिस्सो है, बड़ो खूबसूरत यो जमहूरी अमल है जड़ो के होण जा रही हो, यानी इस हस्ते एक अमल हो रही हो, यानी इलेक्शन को। तो यह दसो कि आज़ाद कश्मीर की अगर हम गल करें तो इस जगह जमहूरी जड़ो सिलसिलो है वो कद ते शुरू हुआ? अच्छा, हाँ, इससे पहला था ना जी सदारती निज़ाम आज़ाद कश्मीर में, लेकिन 1970 में जमहूरी अमल बहाल होया। 1970 में पहली असम्बली कायम हुई, उसके बाद 1975 भी हुई,
फिर मार्शल ला आ गया, फिर 1985 भी हुई। 1985 ते फिर 1990 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ असम्बली बनी वह मुमताज़ हुसैन राठौर वजीर आज़म था, उन्होंने साल के अंदर असम्बली तोड़ छुड़ी। यह असम्बली 5 साल पूरा नहीं कर सकी। इस तरह फिर 91 ਵਿੱਚ दोबारा इंतखाबात होया, फिर 96 तक हूँ जी हमारी असम्बली का इंतखाबात हो रहे हैं या 12वीं असम्बली। अच्छा, यानी या आज़ाद कश्मीर में 12वीं असम्बली कायम हो रही है और इसका इंतखाबात जड़ा मरहलावार हो रही है। अच्छा, तो असम्बली मैंबरान की अगर हम गल करें तो उनका इख्तियारात का हवाला नाल दसो कि जड़ा असम्बली मैंबरान है उनका इख्तियारात कितना है, यानी के इख्तियारात है जी। चूँकि कानून साज असम्बली है, कानून साजी वास्ते यह कायम है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत ना थोड़ा जो बेटांकी हो गई है। अच्छा, जड़ा बलदियाती अदारा में ना उन्होंने कोल में निचली सतह का कमों का फंड, आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात होया ही नहीं। पिछला अरसा बेच होया जड़ा कि इन्हों का 2700 जड़ा मेंबरान हैं लोकल बॉडीज़ का, जिन्हों में जिला कौंसल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटी है और टाउन कमेटी है। इन्हों का टोटल 2700 कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने अख्तियारात नहीं देता गया, जिसका नतीजा बेच एक्शन कमेटी अमल में आ गई, ताजरान अमल में आ गया, जिन्होंने ये हैंडल नहीं कर सकिया। मिस हैंडल होया हूँ इल्ज़ामात के दे रहे हैं पीपल पार्टी के जी के नून लीग का जड़ा वफाकी वज़रा था उन्होंने इन्होंने मिस हैंडल किया और नहीं मान लिया। जी जी, वे कहें कि आज़ाद कश्मीर में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है और इन्होंने मिस हैंडल किया, लिहाजा इन्हों वास्ते गला की हड्डी बन चुकी है या जी अवामी एक्शन कमेटी है। इसकी वजह से हूँ आजकल पता है एक दुआ के खिलाफ बड़ा अजीब अजीब बयान दाग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक दुआ पर इल्ज़ाम ला रहे हैं। हाँ, और तकरीर जड़ी है ना मुख्तलिफ जड़े जमाता का आए ये है नूरा कुश्ती है, ये गल याद रखियो, नूरा कुश्ती दिशा है, बड़े जड़ी इल्जामात की सियासत जड़ी है जारी है। और हम अक्सर देखता आया इंतखाबात ते पहला इस किस्म की सियासत जड़ी है वह शुरू हो जाए, एक दूसरे पर इल्जाम और बाद मसारा चढ़ाए वे एक हो जाए। अच्छा, तुमने गल की कि इन्हां का इख्तियारात के पहलो काम तो इन्हां को थो ना कानून साजी में ये खासा पीछे है। खासा पीछे एक छोटी जी मिसाल हूँ तमना दी हूँ आजकल की। पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनी, इन्होंने इलेक्शन जीतने वास्ते जड़ा आर्जी मुलाजमीन था ना आज़ाद कश्मीर का, इन्होंने मुस्तकिल करने वास्ते एक कानून साजी की। ठीक है जी, इन्होंने पता था कि वज़ीर आज़म मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब ने भी एक कानून पास कराया था, 465 गजटेड मुलाजमीन इन्होंने पक्का किया था। लेकिन आज़ाद कश्मीर की कोर्ट ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने उन्होंने फारग करा छोड़ा। ठीक है, उस वक़्त तकरीबन 9 वकील ऐसे मुजफ्फर जैसा बड़ा वकील भी आके यू केस लड़िया, लेकिन इस चाहे इब्राहिम जियाद साहब कला वकील था, उन्होंने इन्होंने 465 ना फारग करा छोड़ा। इन्हों के नज़दीक वो फैसला मौजूद था, इसके बावजूद इन्होंने बगैर किसी क्राइटेरिया के, बगैर किसी कानूनी मशावरत और राय के और रहनुमाई के इन्होंने ये फैसला किया, तो वो भी जाके कोर्ट में चैलेंज हो गया और इन्हों नाल भी वही वैगो जो पहला फैसला हो। लेकिन उसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन ये जड़ा मुलाजमीन था इन्हों वास्ते हमने देखो कि बड़ा अरसा तक कमेटी भी बनी थी, इन्हों को क्राइटेरिया भी कटे जा रहे हो, यानी हम कितना अरसा तक ये मुलाजमीन सड़कों पर भी था। क्राइटेरिया उनको क्या बढ़ाना था? क्राइटेरिया यो बढ़ाना था कि क्या महकमा में आसामी खाली होने के बाद भी आसामी मुश्तहर हुई, उन्होंने पर टेस्ट इंटरव्यू क्वालिफाई होया, उन्होंने मुद्दत मुलाजमत कितनी तय की गई। ठीक है जी, उसके अलावा उन्होंने जी में उन्होंने सीक्रेट रिपोर्ट महकमाना वे उनका हक में है, क्या तसलसल डाले की जॉब जारी रही, ये सारी चीज जी है ना वे क्राइटेरिया को ऐसा नहीं बन सकी। अच्छा। इसी वास्ते ये चैलेंज होगी। अब ये इन्हें पॉइंट स्कोरिंग थी ना इलेक्शन वास्ते, इलेक्शन वास्ते दूसरी तरफ हाँ जी, दूसरी तरफ पता है कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर पे जी बसों को तोहफा दे
दे छुड़िया। बसां को तोहफा उस वक्त देता हो जिस वक्त तमना पता है कि आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन की तरफों का इजाजत नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल हूं ऐलानात नहीं हो हाँ जी, सकता। इन्हें आके यो हालांकि पिछला अरसा भी 8 करोड़ रुपया सुजुकी आला ना देता, इन्हें फजूल देता, उसको कोई रिलीफ आवाम ना उस तरह नहीं मिल सके, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर बस देनी थी उस वक्त देता। हुण आज़ाद कश्मीर में तमना पता है कि मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस चलाने वास्ते जिनी बस इस जंग लग रही है, जिन्हों का ड्राइवर तनख्वाह ले रहे हैं, उनका बारा भी किसी ना नहीं एहसास हो कि जनाब ये जड़ी है ना कौमी असास है, कौमी सरमायो, इन्होंने इस्तेमाल भी लिया या नीलाम करा या कुछ करा, कौमी वसाइल को एहसास किसी ना नहीं। कम गल कर रहा था, पूछा तो सवाल कि इनका अख्तियारात के इस वक्त जड़ा है कि MLA है ना, मेंबर असम्बली, उसकी गल करूं, मिनिस्टर की गल नहीं कर रही हूं। एक MLA ना जी तनख्वाह की मद विच 3 करोड़ रुपया 5 साल में मिला है, 60 लाख रुपया तकरीबन इन्होंने सालाना बिल्कुल साफ शफाफ जो है ना वो इन्होंने मिला है। नंबर 1। नंबर 2, 150 किलोमीटर रोड 5 साल में, यानी 3 किलोमीटर रोड हर साल हर MLA ना मिला है। इस वक्त जो एस्टीमेट है PWD को, महकमा तामीरात आमा को 1 किलोमीटर वास्ते 4 करोड़ रुपये है। इस तरह 3 किलोमीटर वास्ते सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपया बने और 5 साल में 6 अरब रुपया बने। इसी तरह 5 और महकमा तम ला लियो जिन्हों बिच पब्लिक हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, PDO है, उसके अलावा अपना हेल्थ है, एजुकेशन है, बरकियात है, इनका बजट ना तुम देखो ये भी तकरीबन एक MLA ना, एक मेंबर असम्बली ना सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपया मिला है और ये भी 6 अरब रुपया 5 साल में। इस तरह एक MLA ना 12 अरब रुपया 5 साल का अरसा भी मिले। ये अख्तियारात वे इस्तेमाल करें, लेकिन ज़मीन पर की हकायक हैं, ज़मीनी हकायक जान नास्ते बड़ा तजिया नगार मौजूद हैं, उन्होंने तजिया पेश भी किए हैं। और अगर जो मिनिस्टर बन जाए उसकी मराद 5 साल में 10 करोड़ तक काटनी है। जी बिल्कुल, तुमने सही गल की कि अगर इन्ह की मराद ना देखे जाए तो मराद जड़ी है इन्ह की बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्ह का काम जड़ा है वे ज़मीन ऊपर काटी दिसे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आला बहुत कोई हमने गल करनी थी, बहुत सारी चीज़ रह गई, यानी तिश्नगी बाकी रह गई, लेकिन चूँकि हम ना एक वेलो महदूद है उसका अंदर अंदर गल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मालूमाती थारो तजियो, बहुत मालूमाती थारी गलबात। जी नाजरीन, हमने आज की जो हमारा मेहमान है इन्ह की गुफ्तगू सुनी, बहुत मालूमाती गुफ्तगू थी। यकीनन बहुत सारी चीज़ जी है वे थारा से ना मामी बिल्कुल खुल के सामने आ गई होंगे। इंशाल्लाह जी अगला पॉडकास्ट का नाल थारी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। साइजर फीक न दो इजाज़त, रब रखो।